जननायक राहुल गांधी जनता के लिए सड़क पर उतरकर उनकी आवाज सदन तक पहुंचाने का काम कर रहे थे, लेकिन अब जनता राहुल गांधी के लिए सड़क पर उतर आई है। दिल्ली, राजस्थान, बिहार, हर जगह जनता राहुल गांधी का अपमान करने वाले पर कार्रवाई की मांग कर रही है। दोस्तों, आपने देखा ही होगा किस तरीके से पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी के कई नेता और भाजपा के कई सहयोगी दलों के नेता, विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ हेट स्पीच दे रहे हैं। कोई उन्हें आतंकी कह रहा है तो कोई उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहा है, कोई उनके नाम पर इनाम की घोषणा तक कर रहा है। अभी 2 दिन पहले ही दिल्ली में रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को आतंकी कहा। हैरानी की बात तो यह है दोस्तों कि वो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जिनकी हैसियत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठकर फैसले लेने की होती है, उनको लेकर बीजेपी के नेताओं की तरफ से ऐसे शब्द यूज किए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री मोदी या भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। कोई ये नहीं कह रहा कि हमारे नेताओं ने जो कहा वो गलत है, राहुल गांधी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। कोई उनके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं कर रहा है, बल्कि चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। जबकि जनता राहुल गांधी के लिए सड़क पर है, सड़क पर उतर आई है ये जनता। देखिए जरा दोस्तों, भले ही बीजेपी राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान को नफरत का टैग दे रही हो, लेकिन जनता मोहब्बत ही मान रही है। इसको आप इन तस्वीरों में देख भी सकते हैं। देखिए कैसे जनता बीजेपी के हेट स्पीच देने वाले नेताओं के खिलाफ सड़क पर उतर आई है। यह तस्वीर राजधानी दिल्ली के है, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता और जनता रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है और ऐसी नफरत फैलाने वाले नेताओं के खिलाफ एक्शन की मांग की जा रही है। दोस्तों, ऐसी ही तस्वीरें देश भर के कई राज्यों से आई है, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जनता के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देखिए, ये वाली जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जयपुर की है। देखिए कैसे कार्यकर्ताओं के अंदर बीजेपी नेताओं के खिलाफ आक्रोश दिखाई दे रहा है। भारतीय सेना की तरफ से उन्हें आगे बढ़ने से रोका जा रहा है, लेकिन फिर भी ये लोग लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा इन तस्वीरों पर भी गौर करिए जरा। ये बिहार की तस्वीर है। यहाँ पर कार्यकर्ताओं का जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला। हाथों में पोस्टर और कांग्रेस पार्टी का झंडा लेकर सड़क पर ये लोग उतर आए थे। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को बर्खास्त करने की मांग की जा रही थी। आप भी सुनिए। बिट्टू को बर्खास्त करो, बिट्टू को बर्खास्त करो, नरेंद्र मोदी हाय हाय। श्रीनिवास बीवी ने लिखा है ट्वीट में, अगर जंग लाजमी है तो जंग ही सही। प्रधानमंत्री मोदी के शय पर भाजपा नेताओं द्वारा जननायक राहुल गांधी को दी गई जान से मारने की धमकी के खिलाफ युवा कांग्रेस का संसद के करीब हल्ला बोल। इस तरीके से तमाम लोग विरोध कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसे ही देश के तमाम राज्यों में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये विरोध जारी है। रवनीत सिंह बिट्टू का पुतला तक फूंका जा रहा है। दरअसल विरोध की जो मुख्य वजह है वो रवनीत का वो बयान है जिसमें उन्होंने नेता विपक्ष राहुल गांधी को आतंकी कहा था, जिसके बाद से ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। लेकिन मोदी सरकार इस पर मौन साधे हुए है। यहां तक कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी लिखकर ऐसे नेताओं पर लगाम लगाने की बात भी कही, लेकिन इसके बावजूद भी मोदी सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया, जबकि मामला बहुत गंभीर है। और लगातार इसी तरीके से बीजेपी नेता राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान दिए ही जा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ ने सार्वजनिक सभा में कहा था कि मैं कहता हूं कि जो राहुल गांधी की जीभ काटेगा मैं उसे 11 लाख रुपए दूंगा। लेकिन दोस्तों, फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस पर एक शब्द नहीं बोला गया। और शिंदे गुट के ये जो नेता हैं, इनका गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी के साथ, एनडीए गठबंधन में ये शामिल हैं। इस पर भाजपा को कुछ बोलना चाहिए था, लेकिन किसी ने कुछ भी सफाई नहीं दी। इससे तो यही लगता है कि ये सब कुछ किसी न किसी सुनियोजित तरीके से हो रहा है। इसीलिए तो शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे नड्डा हो, कोई भी इस पर बयान नहीं दे रहा है। सब इस बात को अनदेखा कर रहे हैं। ना उनकी तरफ से कोई बयान आ रहा है, ना ही पार्टी के सीनियर नेताओं की तरफ से। इसलिए जनता ने मन बना लिया है कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान खोल दी जाए। इससे यह भी साबित हो रहा है कि जनता तो राहुल गांधी की मोहब्बत को समझ चुकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये जो बयानबाजियां हैं, भाजपा के नेताओं की ये जो बयानबाजियां हैं, ये कहीं ना कहीं उनके डर को दिखा रही हैं। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी भी अब जैसे को तैसा के मूड में आ चुकी है और बीजेपी नेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाना भी शुरू कर दिया गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता
अजय माकन ने दिल्ली के तुगलक रोड थाने में शिकायत दर्ज कराई है। अजय माकन ने इस मामले में 4 नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसमें बीजेपी नेता तरविंदर सिंह मारवाह, शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय गायकवाड़, केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और यूपी सरकार में मंत्री रघुराज सिंह हैं। कांग्रेस पार्टी ने नेताओं के खिलाफ धारा 351, 352, 353 और 61 के तहत एफआईआर दर्ज करवाई है। आप भी सुन लीजिए। और ये कोई एक जगह 2 जगह नहीं है। जो व्यक्ति इनको पसंद नहीं आता उसको ये खट से उसको कहते हैं कि ये आतंकवादी है, उसको आतंकवादी ब्रांड कर देते हैं। एक मंत्री भारत सरकार का इसलिए उनको राहुल गांधी जी को आतंकवादी ब्रांड कर दे क्योंकि वो राहुल गांधी बोल रहे हैं वो उनको पसंद नहीं। तो ये कहाँ की राजनीति है? एक नेता कह दे कि इनको मार दिया जाए जान से, इनकी जुबान काट ली जाए क्योंकि उनकी बात उनको पसंद नहीं आ रही। तो इसलिए आज हम लोगों ने यहाँ पे पुलिस कंप्लेंट करी है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करी जाए। तो इस तरीके से तमाम नेताओं के खिलाफ कांग्रेस पार्टी तो एक्शन मोड में आ गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की घबराहट जरूर दिख रही है। ऐसा दिखने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं राहुल गांधी से डरी हुई है। राहुल गांधी की जो मोहब्बत की दुकान है वो भाजपा के लिए अब खौफ बन चुकी है। भाजपा को डर है कि जिस तरीके से इस बार राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का बुरा हाल कर दिया था, वैसे ही आने वाले चुनाव में भी भाजपा के लिए अगर कोई मुसीबत बन सकता है तो वो राहुल गांधी ही है। इसीलिए अब इस तरीके की जो बयानबाजियां हैं दोस्तों वो की जा रही हैं, ताकि कहीं ना कहीं राहुल गांधी को हरा नहीं पा रहे तो कम से कम उन्हें बदनाम करना शुरू कर दिया जाए। आपको क्या लगता है? अपनी राय में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।